ओ भाई साहब, तुम लोग ये देखो, क्या गिहुन अकेला सरवाइव करेगा? क्या गिहुन यहाँ पर सिर्फ अकेला बचा है? मेरा तो दिमाग घूम गया भाई साहब। अच्छा आप ही सोचो, अगर गिहुन अकेला बचा है तो फाइनल गेम में क्या फ्रंट मैन के साथ खेलेगा? तो रुको मेरी जान, बात मेरी मान, मैं आपको सारे सवालों के जवाब दूंगा जिसे सुनकर आप हो जाएंगे हैरान। तो सबसे पहले मैं स्क्विड गेम सीजन 3 के ट्रेलर का फ्रेम बाय फ्रेम ब्रेक डाउन करूंगा, फिर इसके अंदर छुपी कुछ डिटेल बताऊंगा, उसके बाद धीरे से सारा पर्दा उठाऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो ट्रेलर को देखने के बाद ये पता चलता है कि जिस सवाल का जवाब अक्का पब्लिक ढूंढ रही थी वो चीज खुद गिहुन को भी नहीं पता। जब फ्रंटमैन गिहुन के दोस्त को मार देता है तो उसे एक बार फिर वापस गेम में भेजा जाता है। तो गिहुन अब टूट चुका है। वह स्क्विड गेम वालों से खुद पूछ रहा है कि मुझे क्यों छोड़ा, मुझे मार दो। यानी वह अब जीना नहीं चाहता, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे प्लेयर्स मारे गए, जिसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा गिल्टी फील हो रहा है। उसे फ्रंटमैन क्यों जिंदा छोड़ रहा है उसका भी जवाब इसके पास नहीं है। तो इसका रीजन सिर्फ एक हो सकता है, फ्रंटमैन गिहुन को गलत साबित करना चाह रहा है। वह उसकी आंखों के सामने सभी प्लेयर्स की लालच की हद को दिखाने की कोशिश कर रहा है, ताकि गिहुन ये समझने की कोशिश करे कि जिन लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा है वह कितने गिरे हुए लोग हैं। इसी चीज से रिलेटेड यहाँ भी सुनने को मिलता है। फ्रंटमैन बोलता है कि क्या अभी तुमको इन लोगों पर विश्वास है? वहीं कुछ शॉर्ट्स में हम इस बार गिहुन का एग्रेशन भी देख सकते हैं। इस शॉर्ट्स में प्लेयर नंबर 044 उसको मानो चिढ़ा रही होती है और फिर गिहुन गुस्से से उसका गला दबा देता है। तो इससे समझ में आता है कि गिहुन अब बवाल मचाएगा। तो ट्रेलर में इस बार हमें 2 गेम देखने को मिलती है। हालांकि पहले भी हम इन गेम के बारे में थोड़ा मोड़ा जान चुके हैं, बट ट्रेलर से इन दोनों गेम के बारे में बहुत कुछ रिवील होता नजर आता है। जैसे जो डॉल वाली गेम पोस्ट क्रेडिट सीन में देखने को मिली थी, इस ट्रेलर में मेकर्स ने हमें कुछ हिंट दे दिया है। जैसे एक गेम रोप एंड जंप वाली होगी, यानी 2 डॉल होंगी, एक मेल एक फीमेल। जिस तरह हमें सीजन 1 में स्टेपिंग स्टोन गेम देखने को मिली थी, उसमें बड़े से ब्रिज पर गेम को खिलाया गया था। तो वैसा ही सीजन 3 में भी 5वीं गेम रोप एंड जंप वाली होगी, बट इसे रेलवे ट्रैक पर खिलाया जाएगा। इस शॉर्ट्स में आप नोटिस कर सकते हैं कि डॉल के एक हाथ में एक रस्सी है और इस शॉर्ट्स में एक बंदे को रस्सी टच होते देख सकते हैं। यानी जो रोप को कूद नहीं पाएगा वह सीधा रेलवे ट्रैक से नीचे गिरकर मर जाएगा। इसका मतलब डॉल रस्सी को घुमाती रहेगी और प्लेयर्स को बारी बारी से बिना रस्सी को टच हुए उस पार मेल डॉल के पास जाना होगा, क्योंकि गेम फीमेल डॉल से शुरू होगी और मेल डॉल तक पहुंचना होगा। और ट्रेलर की स्टार्टिंग में ये जो शॉट दिखाया जाता है ना, ये 5th गेम का ही है। इसमें नोटिस करने वाली बात है कि जितने में प्लेयर्स दिखाई देते हैं सभी ओ वाले प्लेयर्स हैं। इसका मतलब है कि 4th गेम यानी रेड बॉल ब्लू बॉल में ओ वाले प्लेयर्स सबसे ज्यादा सरवाइव करेंगे और एक्स वाले प्लेयर्स सबसे ज्यादा एलिमिनेट होंगे। और हमें प्लेयर नंबर 100 देखने को मिलता है। ऐसा लगता है कि थेनोस के मरने के बाद यही गेम का लीडर होगा, क्योंकि यही ऐसा प्लेयर था जो किसी से भी नहीं डरता था और न ही इन खूनी गेम से, जिससे वह 5th गेम में भी जिंदा नजर आता है। वहीं एक डिटेल ये भी है कि बहुत समय पहले एक पोस्टर आया था जिसमें हम इस फ्लोर वाले फर्श पर एक मरे हुए प्लेयर को खींचते हुए दिखाया गया था। तो वह शॉर्ट्स 5th गेम का हिस्सा होगा। ट्रेन की पटरी के नीचे जहाँ पर प्लेयर गिरकर मरेंगे उसका फर्श फ्लावर वाला ही होगा और ये शॉर्ट्स इस चीज को करेक्ट करता नजर आता है। अब इसी गेम से रिलेटेड ये शॉर्ट्स एक मास्टरपीस डिटेल रिवील करता है। आप ध्यान से देखना, एक प्लेयर लेट कर नीचे की तरफ देख रहा है। फर्श को नोटिस करेंगे तो वह फ्लावर वाला ही फर्श है और ये जो बंदा है प्लेयर नंबर 1 to 4 यानी दामसू है, तो उसके साइड में नोटिस करेंगे तो रेलवे ट्रैक दिखाई देता है और दामसू रेलवे ट्रैक पर गिर चुका है। तो रोप एंड जंप वाली गेम का रूल है कि कोई भी प्लेयर गिरा तो समझो वह एलिमिनेट हो जाएगा। तो सोचने वाली बात है कि यहाँ पर दामसू भी इस गेम में मारा जाएगा और इस ट्रेलर के हिसाब से इस गेम में सारे प्लेयर्स मारे जाएंगे। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ इसका भी हिंट ट्रेलर में दिया गया है। अब ये तो रही 5वीं गेम की कुछ मिनी डिटेल। अब आते हैं 4th गेम रेड बॉल ब्लू बॉल पर। इस बार हमें रेड बॉल ब्लू बॉल का और भी क्लू मिला है, जैसे कि प्लेयर रेड बॉल ब्लू बॉल चूज करने के बाद उन्हें हाइड एंड सीक गेम को खेलने को बोला जाएगा। इसका मतलब है कि दोनों प्लेयर एक दूसरे को सर्च करके मारने की कोशिश करेंगे और इस गेम में हम कई खुफिया कमरे को भी देखते हैं। प्लेयर एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं। इस शॉट्स में हम देखते हैं कि एक साथ ब्लू प्लेयर एक कमरे में नजर आते हैं और ऐसा ही दूसरे कमरे में रेड वाले प्लेयर को भी एक साथ रहने को बोला जाएगा। फिर 10 मिनट का समय और दोनों प्लेयर्स को एक दूसरे से सरवाइव होना पड़ेगा। और इसी गेम का एक शॉर्ट्स देखने को मिलता है जिसमें गिहुन एक हट्टे कट्टे प्लेयर से लड़ता दिखाई दे रहा है। बट आपको पता है कि गिहुन ना तो मास्टरमाइंड है और ना तो ताकतवर है। अब वह गेम तो जीतता आ रहा है उसकी लक की वजह से। तो इस शॉर्ट्स में ऐसा लग रहा है कि गिहुन इस बंदे से परेशान है। वह कह रहा है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। इससे समझ में आता है कि प्लेयर नंबर 202 थेनोस की तरह हरामी टाइप का हो सकता है। जब डायरेक्टर ने
थेनोस को इतनी जल्दी एलिमिनेट किया है तो उसने तो कुछ तो सोचा होगा, इसलिए गेम को कुछ इंटरेस्टिंग करने के लिए इस न्यू प्लेयर को ऐड किया गया। हालांकि प्लेयर नंबर 202 इससे पहले कभी भी देखने को नहीं मिला था। अब एक चीज सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती है कि ये जो 202 प्लेयर है वह रेड बॉल वाला है, क्योंकि वह रेड कपड़े पहना है और गिहुन भी इस गेम में रेड बॉल को चूज कर रहा था। तो सवाल ये है कि आखिर प्लेयर नंबर 202 इसे परेशान क्यों कर रहा है? तो वह गिहुन की टीम में होकर भी गिहुन के खिलाफ है, इसीलिए तो गिहुन कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। यानी वह भी हैरान है कि हमारी टीम में भी होकर ये हमारे खिलाफ है। और इसी गेम का एक शॉर्ट्स म्योंगजी और जूनही का भी देखने को मिलता है, क्योंकि आप बैकग्राउंड को नोटिस करेंगे तो आसमान जैसा दिखाई देता है जो डॉल वाली गेम का हिस्सा है। तो इस सीन में म्योंगजी गुस्से से जूनही से पूछता है कि आखिर तुमने क्या करने की सोचा है? यहाँ पर बैठकर जान देने की सोच रही हो क्या? हमें यहाँ से जिंदा निकलना होगा। इससे समझ में आता है कि जूनही 5th गेम को खेलने से इनकार कर रही है, वह पूरी तरह से टूट चुकी है। तो जिस तरह म्योंगजी उसे समझाता है, इससे फील होता है कि अब वह सच्चे दिल से जूनही को प्रोटेक्ट करने की सोच रहा है। वेल जो भी हो, अब आते हैं सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पर। अब ट्रेलर में हमें दिखाया जाता है कि गिहुन सूट पहनकर अकेले जा रहा है, उसे एक गार्ड अंदर की तरफ ले जा रहा है। अगर आपको याद होगा कि जब 5वीं गेम स्क्विड गेम सीजन 1 में कंप्लीट हुई थी तो उसके बाद बचे 3 प्लेयर्स को डिनर के लिए ले जाया जाता है और फिर उसके बाद लास्ट स्क्विड गेम होती है। तो वैसा ही ट्रेलर में भी ये शॉट्स देखने को मिलता है कि उनको एक गार्ड उसी तरह का सूट पहनाकर ले जा रहा होता है और ध्यान देंगे तो वह सिर्फ अकेला है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है। इसका मतलब है कि सारे प्लेयर्स मर चुके हैं, सिर्फ गिहुन ही अकेला बचा है। तो मेरी जान अगर ऐसा है भी तो इस सीन में फ्रंटमैन अपना मास्क उतारता है, मानो ऐसा लगता है कि लास्ट स्क्विड गेम में फ्रंटमैन गिहुन के साथ खेलेगा। इन दोनों में जबरदस्त भिड़ंत होगी, फिर लास्ट में गिहुन गेम को जीतकर गेम को क्लोज कर सकता है। वहीं आपकी थियरी ये क्या कह सकती है? कमेंट करके बता सकते हैं। अगर कोई भी सवाल है तो उसे बेझिझक पूछ सकते हैं। तो टाटा बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।